दूसरा ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो हमारा जो लेन देन होता था, ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते थे गैस फीस पे जो कटता था, उससे क्या है उसके ऑनर को जाता था, उसके जो क्रिएटर है उसको जाता था, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्लोज किया गया, ठीक है। हालांकि पूरा क्लोज नहीं किया जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट को ही बंद किए गए हैं, ठीक है। वहां जैसे स्टेकिंग करते थे हम लोग बॉन्ड वगैरह से, है ना, बॉन्ड के थ्रू हम लोग एंट्री करते थे। बॉन्ड से इसलिए एंट्री करते थे क्योंकि वहां डिस्काउंट रेट पे मिलता था, ठीक है। तो उस एंट्री पॉइंट को बंद किया गया है, ठीक है। वहां जो स्टेकिंग होता था उसको भी बंद किया गया है। अब जो भी स्टेकिंग होगा आपका यहाँ होगा आपके अनुविज ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो जो वहां से अब ब्रिज के माध्यम से हम लोग वहां का एलजीएनएस को अपने अनुविज ब्लॉकचेन में लाते थे। तो इससे क्या है, कई लोग कैसे फायदा उठाते थे, जैसे वहां रेट कम चल रहा है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, ओके, कम रेट चल रहा है तो वहां से बाई करते थे ज्यादा टोकन, ठीक है। फिर उसको ब्रिज का यूज करके अनुविज ब्लॉकचेन में लाते थे, ओके। अनुविज ब्लॉकचेन में लाते थे तो यहाँ का रेट क्या है, ज्यादा है, और यहाँ फिर 360 दिन में डाल दिए तो यहाँ का क्या है, सप्लाई बढ़ते जाता था, ठीक है। सप्लाई बढ़ रहा था इसलिए अनुविज ब्लॉकचेन में जो एलजीएनएस है उसका भी रेट डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसका ब्रिज को बंद किया गया, ठीक है। जो भी किया जाता है सिस्टम के द्वारा अपने अपने जो सिस्टम जो जितने कम्युनिटी है उनके फायदे के लिए किया जाता है, उनके नुकसान के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी भी अगर ब्रिज को ओपन किया जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ पॉलीगॉन में खरीदने वाले हैं ना वो सब यहाँ वहां से खरीद के यहाँ एंट्री करेंगे और इसका रेट को फिर डाउन कर देंगे, ठीक है। जो धीरे धीरे अभी ऊपर चल रहा है एलजीएनएस का अपना अनुविज ब्लॉकचेन का, ठीक है, वो फिर डाउन हो सकता है। तो इसके रेट को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज यूज किया गया है, उपयोग लाया गया है, ठीक है, क्लोज किया गया उधर को, ओके। तो टर्बो बॉन्ड बर्निंग फंक्शन भी हटाया जा रहा है वहां से जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में चलता था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट पीछे हट रहा है, ठीक है। फोकस क्या है, वो जीरो की तरह हो गया है, जीरो की तरह प्राइस है 1.95 195 रुपये। करना जीरो हो गया समझ तो रेट ला थोड़ी देखिए है रेट ला थोड़ी देखे बारी ये खुले हैं रेट ला थोड़ी देखे बारी कहत हूँ हाँ रेट ला मत देखना भाई तो रात में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस उठाते थे, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे होंगे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और अनुबिस ब्लॉकचेन में दोनों में रेट का बहुत अंतर है, समझ रहे हो। एक में $2 है तो एक में $3 है, मतलब कि $1 का लमसम अप डाउन था, ठीक है। तो उसको मैं आगे बताऊंगा कि आर्बिट्रेज इसको कैसे फायदा उठा रहे थे जिसकी वजह से इसको क्लोज करना पड़ा, ठीक है। इसका नुकसान क्या हो रहा था, लिक्विडिटी पूल बार बार खाली हो रहा था, कीमत पर दबाव आता था, लंबे समय तक होल्ड करने वाले यूजर को नुकसान होता था, इकोसिस्टम पर इकोसिस्टम की रिकवरी का ट्रेडर देख रहे हो अभी तक 500 मिलियन से ऊपर था लिक्विडिटी हमारा, ठीक है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में देखे होंगे 500 मिलियन को पार कर गया था, ठीक है। उसका धीरे धीरे लिक्विडिटी किस लिए खाली हुआ, आर्बिट ट्रेडर की वजह से। आर्बिट्रेज ट्रेडर है ना, वो लोग फायदा उठाते थे क्योंकि जब से ये अनुबिस ब्लॉकचेन आया, इसमें अनुबिस एलजीएनएस को इसमें लॉन्च किया गया है ना, उसका धीरे धीरे सब क्या है यहाँ का कम रेट में लेना वहां बेचना, इस टाइप का वो लोग काम करना शुरू कर दिए। जब दो ब्लॉकचेन में अलग अलग होता है ना, तो क्या बोट ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बोट ट्रेडिंग क्या करता है, जहां कम रेट में मिलता है वहां बाय करता है, जहां रेट में ज्यादा मिलता है वहां सेल करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति नहीं बैठा रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है, लिक्विडिटी पुल पे असर पड़ता है, ठीक है। कीमत पर दबाव आता है, मतलब कि रेट डाउन होता है, ठीक है। तो भाई लिक्विडिटी पुल खाली होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वहां आप टोकन डालते जाएंगे, डॉलर को निकालते जाएंगे तो टोकन का सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट क्या है, डाउन होता है। सप्लाई बढ़ती है तो रेट डाउन होता है, ठीक है। तो जो लंबे समय तक जो यहाँ होल्डिंग के लिए आते थे, है ना, उनको भी नुकसान होता था। तो कैसे नुकसान होता था कि भाई अब लंबे समय तक तो आप आए हैं, ठीक है, लेकिन उस समय आप मान के चलो आए हो $10 पे, ठीक है। आपने कंपाउंडिंग होगी, ठीक है, आपका टोकन ग्रोथ हो गया, लेकिन जब वहां निकालना चाह रहे तो उस समय रेट क्या है, डाउन हो गया है, $2 हो गया है कि $1 हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो यूजर्स है उसको नुकसान होता था, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है इकोसिस्टम की रिकवरी का फायदा ट्रेडर्स, मतलब कि इसका जो इकोसिस्टम है ना, उसको रिकवरी का जो फायदा जो है ट्रेडर्स उठा सकते थे। इसलिए से अनुबिस जाने वाला क्रॉस एंड ब्रिज ट्रेडर उनको रोकने का मेन मकसद इनका ये था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड है केवल अनुबिस बॉन्ड बर्निंग पर फोकस क्यों। ठीक है, तो 1 जुलाई से सभी इंसेंटिव और रिवार्ड्स अनुबिस बॉन्ड बर्निंग पर केंद्रित होंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई से सबको पता चल ही गया है ना, सभी को, मतलब कि जो बॉन्ड बर्निंग है उसके थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बाय ऑर्डर एक ही जगह आएंगे। ओके, बॉन्ड बर्निंग एक ही चैन पर होगा, लिक्विडिटी की मरम्मत भी वही होगी, मतलब जो लिक्विडिटी खाली हो रहा था वो धीरे धीरे देखिए अब 250 मिलियन हो चुका है। ठीक है, मैंने कल चेक किया था, उससे पहले वो 245-46 मिलियन के आसपास था, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 250 मिलियन से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो जो जितने बायर्स है सब एक ही जगह आएंगे, इकट्ठा होंगे। ठीक है, और बर्निंग जो है एक ही चैन पर होगा, मतलब कि आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे ही होगा। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा वो होगा। ठीक है, कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे सप्लाई कम होगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है यदि ऐसा सफल होता है तो अनुबिस की कीमत और लिक्विडिटी मजबूत इस तरीके से मैकेनिज्म अगर लोगों को, ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी बहुत मजबूत होने वाले हैं। ओके जी, पॉलीगॉन के एजेंट्स का क्या होगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन के एजेंट्स बेकार नहीं होंगे। ठीक है, कंपनी चाहती है कि लोग उन्हें 360 दिन की लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में लगाए रखें। कीलर नहीं लिखा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म सेलिंग कम होगी। ठीक है, आर्बिट्रेज घटेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लॉक बढ़ेगा, आगे एनएफटी और जीएलएस जैसे लाभ भी मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो सिस्टम का कहना है, ठीक है, जो भी वहां प्रोजेक्ट में आए हैं 360 दिन के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो इससे क्या होता है, सेलिंग प्रेफर कम होता है। ठीक है, सेलिंग प्रेफर कम होता है, जाहिर सी बात है रेट कम होगा, आर्बिट्रेज जो ट्रेडर वो घटेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म लॉक मतलब कि आपने 360 दिन के आए हैं लंबे समय के लिए, तो लॉन्ग टर्म तक वहां लॉक रहेगा, तो लोग जल्दी से सेल नहीं कर पाएंगे, इससे क्या है, रेट नहीं डाउन होगा। ओके, और आगे बता रहे हैं कि वहाँ एनएफटीज और जीएलएस भी लाभ मिलने की संभावना हो सकती है, कि बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी आपको एनएफटीज और जीएलएस मिलने का चांस है। ओके, चौथा पॉइंट में आते हैं, टर्बो बॉन्ड बर्निंग बंद होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। टर्बो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल 1 क्लिक टर्बो बॉन्ड बर्निंग बंद किया गया है। ठीक है, साथ ही अनुबिस चैन में डायनेमिक फीस रिडक्शन शुरू की गई है। योजना के अनुसार धीरे धीरे ट्रांजेक्शन फीस घटकर 5% तक आ सकती है। ठीक है, तो इनका कहना है कि अभी तक जो हम लोग स्वेप कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, जो भी हम लोग एजेंट्स को स्वेप कर रहे हैं तो 30% देना पड़ रहा है वहाँ। ठीक है, विदाउट 30% आपका स्वेप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब सारे जितने भी जो जिनके कम्युनिटी है, जब अनुबिस ब्लॉकचेन का चलेगा कंटिन्यू, ठीक है, सभी इसमें रन कर रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे क्या है, इसका जो फीस है, जो ट्रांजेक्शन फीस 30% करता था और धीरे धीरे घटकर 5% आने का संभावना है। ठीक है, जो हमारे अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में 5% करता था, उसी तरीके से यहाँ 5% तक आ सकता है। यदि फीस कम होती है तो टर्बो ट्रेडिंग फिर से अधिक उपयोगी बन सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, फीस कम होगा तो इनको टर्बो ट्रेडिंग है उसको फिर से उपयोग में लाएंगे लोग। ठीक है, सामान्य यूजर क्या करेंगे, घबराना नहीं, उनको पहले से किए गए निवेश और उनके लाभ प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, जैसा घोषणा में बताया गया है, घोषणा किया गया है इनको द्वारा। ठीक है, पॉलीगॉन के एजेंट्स के लिए 360 दिन की स्टेकिंग पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, जो आप लोगों ने बार बार क्वेश्चन आया था ना, फिर हमारा वहाँ 360 दिन की लॉक है, 600 दिन की लॉक है, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक है, आपको जरूर उसके बारे में कुछ प्लस पॉइंट मैसेज मिलेंगे। ठीक है, भविष्य की नीतियों और रिवार्ड के लिए अनुबिस बॉन्ड बर्निंग पर ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम सब अनुबिस ब्लॉकचेन में आ चुके हैं। ठीक है, तो हमको अब जो भी रिवार्ड आएगा यहाँ से आएगा आपका अनुबिस ब्लॉकचेन से। ठीक है, टर्बो ट्रेडिंग करने से पहले फीस कम होने का इंतजार करें। ठीक है, जो हम वहाँ टर्बो करते थे वहाँ 30% देते थे ना, 30% वहाँ जाते थे,
टर्बो में, तो जैसे हम लोग जो क्लेम करते हैं तो टर्बो में जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को स्वैप करना पड़ता है, तो वहाँ ज्यादा मात्रा में फीस देना पड़ता था, ठीक है। तो अभी उसको थोड़ा वेट करें ताकि फीस कम हो जाए, फिर आप वहाँ टर्बो से अपना निकाल सकते हैं, ठीक है, स्वैप करके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो थोड़ा देखते हैं। आर्बिट्रेज कम हो, लिक्विडिटी पूल मजबूत हो, ठीक है, कीमत को स्थिर करने में मदद मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए इसको लाया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। आर्बिट्रेज ट्रेडर वह व्यक्ति या संस्था होती है जो एक ही एसेट को अलग अलग मार्केट एक्सचेंज पर कीमत के अंतर का फायदा उठाकर सस्ते में खरीदती है और महंगे में बेचती है, और बिना रिस्क या बहुत कम जोखिम में प्रॉफिट कमाती है, ठीक है जी। तो आर्बिट्रेज को ज्यादा लोग आर्बिट्रेज वाले ट्रेडर वाले ही यहाँ लिक्विडिटी खाली करते थे, ठीक है। इनका जो फोकस था, इसलिए उसको खत्म करने के लिए उनको ब्लॉकचेन को चेंज करना पड़ा, ठीक है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से अपना अनुविष्ट ब्लॉकचेन में लाना पड़ा। तो यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे फर्स्ट एक्सचेंज पर 1 BTC का रेट कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 90 लाख है, 90 लाख रुपया, ठीक है, फर्स्ट एक्सचेंज पे। और सेकंड एक्सचेंज पे कितना है, 90 लाख 50 हजार, ठीक है। तो एक्सचेंज ए से 90 लाख में BTC खरीदा, ओके, उसी समय एक्सचेंज बी पर 90 लाख 50 हजार में BTC बेचा, ठीक है। तो यहाँ अंतर क्या हुआ, 50 हजार मान लो, ठीक है, इसका 50 हजार को उसको बेनिफिट हुआ। तो फीस और ट्रांसफर लागत निकालने के बाद जो भी बचता है वही मुनाफा आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो आर्बिट्रेज लोग इस तरीके से फायदा उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में रेट एजेंस का अलग है और अनुविष्ट ब्लॉकचेन में अलग है, तो आर्बिट्रेज लोग यहाँ भी फायदा उठाते थे, ठीक है। वहाँ कम रेट में डालते खरीदते थे, यहाँ जाके स्विच कर देते थे, ब्रिज के माध्यम से चले जाते थे, ठीक है। इसलिए ब्रिज को बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है इसको बताया भी गया है, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, यही आर्बिट्रेज काम करती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ अब क्या देखो, बोर्ड भी यहाँ काम करते हैं ना, बोर्ड ट्रेडिंग आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जो ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है, उसको रोबोट के नाम से जाना जाता है, बोर्ड के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो भी ऑटोमेटिक काम करता है, जितने भी एक्सचेंजर पर लिस्ट है, जैसे बिटकॉइन ही लिस्ट है मान चलो, ठीक है। तो एक एक्सचेंज पे कम रेट है, एक एक्सचेंज पे ज्यादा रेट है, तो वो जो बोर्ड क्या करता है, कम रेट पे खरीदता है और उसको ज्यादा रेट पे जाके दूसरा एक्सचेंज पे सेल करता है। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट निकाल के देता है सामने वाले को, ठीक है। तो क्रिप्टो में आर्बिट्रेज के प्रकार बताया गया है, एक्सचेंज आर्बिट्रेज और क्रॉस आर्बिट्रेज, ठीक है। अलग अलग एक्सचेंजों के बीच की कीमत का अंतर होता है एक्सचेंज आर्बिट्रेज में, वही जो मैंने फर्स्ट में बताया, ठीक है। एक में रेट कम होता है, एक में रेट ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकचेन पर एक ही टोकन की कीमत भी अंतर होता है, ठीक है। जैसे मैं बताया, यहाँ बिटकॉइन आप जाओगे तो अदर ब्लॉकचेन में, ठीक है, जहां जहां उसका वो है, चाहे BNB में चले जाओ, चाहे मतलब कि जिसके साथ पेयर है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग उसका रेट रहता है। आप कभी भी निकालेंगे ना, तो दो क्या बोलते हैं एक्सचेंज है या फिर जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां आप जाके देखेंगे तो दोनों में अंतर रहता है, ठीक है। यहीं भी आप जाके देखेंगे, जैसे अपना एजेंस का, तो डेस्क टूल पे अलग रेट दिखाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट, और ब्लॉकचेन पे अलग दिखाता है। उसी तरीके से वो अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग रेट दिखाता है, ठीक है। तीसरा है DS और CS आर्बिट्रेज, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आर्बिट्रेज, विकेंद्रीकृत एक्सचेंज और केंद्रीकृत एक्सचेंज के बीच कीमत का अंतर, ठीक है। तो इसमें वही जो बता रहा था, अलग अलग डिफरेंट होता है, रेट में अंतर होता है, ठीक है। क्या यह जोखिम मुक्त होता है, तो यह बताया गया है कि पूरी तरह नहीं, इसमें जोखिम होते भी हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन फीस, नेटवर्क में देरी, कीमत का अचानक बदल जाना, कम लिक्विडिटी और ट्रांजेक्शन फेल होने का जोखिम होता है, ठीक है जी। तो जो आर्बिट्रेज ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसके माध्यम से क्या है, कभी कभी ट्रांजेक्शन में फेल हो जाते हैं, ठीक है, और लिक्विडिटी भी कभी कभी कम हो जाती है, कीमत में अचानक फेरबदल हो सकता है, स्लिपेज जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क में देरी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग होता है ना, बार बार उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखे होंगे कि हम लोग जैसे दूसरे ब्लॉकचेन में स्विच हो रहे थे, ठीक है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से अनुविष्ट ब्लॉकचेन में जा रहे थे, ठीक है। तो एक ही दिन भीड़ मच गया, ठीक है। तो लोगों का यह है, टोकन जो है टाइम पे आता नहीं था,
समझ रहे हो, मतलब कि रात को किया है सुबह तक नहीं आया है उसके अनुबिस ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो कई बार हमारे पास ऐसे फोन आए है ना, 8-10 फोन आ चुके थे, तो मैंने उनको यही बताया कि भाई ब्लॉकचेन में देखो ज्यादा भीड़ कंजेस्टेड होता है, ट्रैफिक होता है, तो थोड़ा फ्लो होता है। ठीक है भाई, अब एक तो दरवाजा है और जाने वाली तादाद उस पार जाना है, लाखों लोग हैं, तो एक ही साथ जब झुंड मचेंगे तो क्या सब एक साथ निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, एक एक करके निकलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है एक एक ब्लॉक क्लियर करते जाता है, तब जाके आपको जो है शो होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नेटवर्क में देरी हो सकती है। ठीक है, तो नेटवर्क डिले इसलिए वजह होता है। ठीक है, एलजीएस अनुबिस चेन के संदर्भ में बताया है, यदि एलजीएस की कीमत अलग अलग एक्सचेंजों पर अलग अलग चेन पर अलग होता है तो आर्बिट्रेजर ट्रेडर उस अंतर का फायदा उठाकर खरीद बिक्री कर सकता है। तो ठीक जो बता रहा था उसी तरीके से कर रहा था, एक तरफ रेट डाउन है, एक तरफ रेट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आप हो चाहे मैं हूं, है ना, कोई भी बंदा हो, सभी चाहते हैं कि कम रेट में मुझे ज्यादा टोकन मिले और ज्यादा रेट में मैं बेचूं। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं, तो वही काम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वाले करते हैं। ओके, अब देखते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडर लिक्विडिटी को कैसे खाली कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए डिसेंट्रलाइज यानी कि अनुबिस पर एजेंस की कीमत कम है और सेंट्रलाइज अनुबिस एक्सचेंज पर ज्यादा है। ठीक है, तो आर्बिट्रेज ट्रेडर सस्ता खरीद कर महंगा बेचता है। ठीक है, कीमतों को बराबर कर देता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेज यहाँ जो रेट को करते हैं ना कंट्रोल, उसमें भी काम आता है ना। ठीक है, एक्सचेंज पर लेता है, क्या पता थोड़ा बहुत जमीन आसमान का अंतर हो। ठीक है, तो उसको बराबर करने का भी ये काम करते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है एग्जांपल देके, ठीक है, जैसे आपका एजेंस की कीमत एक तरफ $100 है। ठीक है, वहाँ लिक्विडिटी में दिखाया गया है कितना एजेंस और कितना यूनिटी है। ठीक है, तो उसका रेट उसके हिसाब से डिफाइड होता है $10। ठीक है, और यहाँ आपका सेकंड तरफ $100 रेट रही चेन में उसका वहाँ रेट $12 है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट लेके हम करते हैं, दूसरी तरफ दे भी तो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ सप्लाई कम हो रहा है, तो इस तरीके से क्या है बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, आर्बिट्रेज का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीदना और सेंट्रलाइज पर बेचना, मतलब सस्ता से खरीदना और महंगा पे बेचना, कीमतों को बराबर करना बिना किसी प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाए, मतलब इसके द्वारा प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अपना काम करते रहते हैं, कम रेट में जहाँ मिलता है वहां से लेते हैं और ज्यादा रेट में वहां बेचते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेज ट्रेडर क्या करते हैं, नीचे में बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बड़ी मात्रा में एजेंस खरीदता है $10 है ना, वह यूनिटी देकर एजेंस खरीदता है। मान लीजिए 50,000 एजेंस। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल पर ऑफर पहले 10,000 और 1 लाख यूनिटी। ठीक है, एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख एजेंस है। ठीक है, और 10 लाख यूनिटी है। ठीक है, तो उसका अब बता रहा है कि 50,000 एजेंस। ठीक है, और उसका 1.5 लाख यूनिटी, मतलब कि वही है बराबर ही हो जाता है। ठीक है, एजेंस कम और यूनिटी ज्यादा हो गया इसके जगह। ठीक है, तो उसी को बता रहा है कि आर्बिट्रेज द्वारा ये बराबर भी हो जाता है क्या। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट बताया कि इससे कीमत पर भी असर पड़ता है। ठीक है, कीमत पर बढ़ता है। ठीक है, जैसे सप्लाई कम होता है, ठीक है, एक तरफ से निकालेगा अगर आर्बिट्रेज वाले तो सप्लाई कम होता है, तो उसका रेट क्या है बढ़ता है। ठीक है, अभी जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में जो एजेंस है उसका रेट बढ़ रहा है ना, क्योंकि वहां का जो टोकन है लोग निकाले हैं। ठीक है, तो सप्लाई कम हुआ, ये सामने में दिखा रही, सामने नहीं दिखा, अंदर में दिखी ना, खोल में तो बता रेट नहीं है, आवाज की जरूरत हम और मीटिंग ये बंद हो गई सारा कैसे होते हैं। Recording in progress. तो आर्बिट्रेज ट्रेडर लिक्विडिटी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, वह सिर्फ पूल में मौजूद एक टोकन, ठीक है, उसकी मात्रा को कम करता है, और अगर पूल बड़ा है तो उसका लिक्विडिटी को, ठीक है, मौजूद है तो लिक्विडिटी वापस आ जाती है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी बहुत कम है तो बहुत बड़ा ट्रेड करता है,
तो पूल लगभग खाली जैसा दिखता है और कीमतों में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है जी। तो इसका निष्कर्ष बताया गया है कि आर्बिट्रेज का काम कीमतों को बैलेंस करना है, ना कि किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी जानबूझकर खाली करना। ठीक है, तो ये वही काम करते हैं, एक दूसरे ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे जाना। ठीक है, जैसे वहां का टोकन यहाँ लाया, फिर यहाँ का टोकन वहां सेल किए, मतलब कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो होता है, ठीक है, रेट मैनेज ये भी करते हैं इसमें काम। ठीक है, जैसे अभी उसको यूज नहीं किए जाते, मतलब कि ब्रिज को अगर क्लोज नहीं किया जाता तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो रेट है, ठीक है, बराबर हो गया होता, क्योंकि वहां का टोकन यहाँ आ रहा था। ठीक है, तो अगर बताया है विजुअल फ्लो संक्षेप में बताया गया है कि कीमत, ठीक है, मतलब कि बराबर हो जाता है, उसी को बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेज से मार्केट एफिशिएंट बनता है, कीमतों में अंतर कम होता है, ट्रेडर और प्रॉफिट अंतर और फीस पर निर्भर करता है, बहुत बड़े ट्रेड से प्राइस इंपैक्ट और स्लीपेज बढ़ सकता है। यह प्रक्रिया डेफी में सामान्य और स्वस्थ मानी जाती है। ठीक है जी, तो जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होता है उसको इसके डेफी के द्वारा सामान्य माना जाए, कोई हानिकारक नहीं माना गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुबिस बर्निंग बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने अनुबिस ब्लॉकचेन में स्विच किए हैं, वहां देख रहे हैं अभी तक जो कंटिन्यू चलेगा और बर्निंग बॉन्ड के थ्रू ही चलेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में बॉन्ड के थ्रू एंट्री करते थे, उसी तरीके से आप वहां एंट्री करने बर्निंग बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, चाहे डाई डाल के चाहे एल्जेनस करके। ठीक है, यह अनुबिस चेन इकोसिस्टम का एक खास ऐसा मॉडल है, मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसका उद्देश्य टोकन की सप्लाई कम करना है और नेटवर्क को मौजूद बनाना है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे प्रोजेक्ट ने बर्निंग बॉन्ड मैकेनिज्म क्यों लाया। ठीक है, रेट को कंट्रोल करने के लिए और प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, यह कैसे काम करता है, आप अनुबिस बर्निंग बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, इसके बदले कुछ एल्जेनस टोकन स्थायी रूप से बर्न किए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं। ये टोकन हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जो बर्न होता है वो सिस्टम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है ना, बर्न हो जाता है। आपका बॉन्ड लॉक रहता है निर्धारित समय के लिए, मतलब कि जैसे हम लोग वहाँ बर्न के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है, तो लमसम वहाँ भी 10 महीना 10.5 महीना वहाँ लॉक रहता है। उसके बाद उसका जो परसेंटेज है, जैसे डाई से एंट्री किए हैं, डाई से एंट्री किए हैं तो 250% के हिसाब से आता है हमको। ठीक है, और एजेंट से एंट्री किए हैं तो 230% के हिसाब से आता है। ठीक है जी, तो उतने दिन तक वो लॉक फॉर्म में रहता है, उतने दिन तक वो रिलीज होते रहता है, जब तक आपका 2.5 गुना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तब तक वो रिलीज होता जाएगा, जब तक 230% आपका नहीं मिलेगा तब तक वो रिलीज होता रहता है। ठीक है, समय पूरा होने पर बॉन्ड की शर्तों के अनुसार आपको रिवार्ड लाभ मिल सकता है। ठीक है, जैसे समय कंप्लीट होता है तो इसके अनुसार है ना रिवार्ड मिलते हैं और लाभ मिलते हैं। ठीक है, सर एग्जाम्पल बताया है कि अनुबिस बर्निंग बॉन्ड जो है ना, टोकन की बर्न मतलब सप्लाई कम करता है, लॉन्ग टर्म में मतलब कि इसकी रेटिंग बढ़ती है। ठीक है, कम सप्लाई होता है, ज्यादा दुर्लभता होता है, संभावित रूप से टोकन की वैल्यू में ग्रोथ होता है। मतलब इससे क्या है, आपका जो टोकन है उसका रेट में बढ़ते हुए नजर आएगा आपको। ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, टोकन की कुल सप्लाई कम होती है, इकोसिस्टम अधिक स्थिर और मजबूत बनता है, लंबे समय के निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है और टोकन की कमी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका जो बताया गया है, इसका जो मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, इससे क्या है, मैं जो बता रहा था पहले कि प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, स्थिर और मजबूत के लिए है। अब जो आ रहे हैं लंबे समय के लिए, उनके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, अभी देखो आप जो बर्निंग बॉन्ड के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, तो वहां आपको, ठीक है, 0.4% मिल रहा है हर 12 घंटा में। तो एक दिन में कितना बन रहा है आपका, 0.8%। मतलब यहाँ जो 0.6% बनता था उससे ज्यादा वहां बन रहा है आपका एक दिन का 0.8%। ठीक है, तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल स्टेक से जो बर्निंग में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें वहां ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसी को यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इससे बोल रहा है क्या कीमत बढ़ना तय है या नहीं। सप्लाई कम होने से कीमत बढ़ने की संभावना बनती है, लेकिन यह कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है, जैसे डिमांड हो गया, उसका यूज केस हो गया, मार्केट कंडीशन हो गया, इन्वेस्टर का विश्वास हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर रेट बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है रेट नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात है उसका डिमांड होगा ही नहीं।
ठीक है। अब उसके बारे में सबको पता है कि भाई आने वाले समय में इसका क्या क्या यूज केस होने वाले हैं। ठीक है, तो सबको पता है आने वाले समय में इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, क्या बेनिफिट है ना। तो इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को, उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तब जाके उसका जो कम्युनिटी है उसको नहीं छोड़ती है। और इससे क्या है उसका रेट में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब रेट बढ़ने का चांस रहता है। बर्निंग बॉन्ड और रिबेस में अंतर। तो बर्निंग बॉन्ड आप स्वेच्छा से बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को कोई बंधन नहीं है, आप अपनी मर्जी से बर्निंग बॉन्ड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ टोकन स्थायी रूप से बर्न होते हैं, सप्लाई हमेशा के लिए कम होती है और लॉन्ग टर्म में स्कैनिटी बढ़ती है। ठीक है, वहीं रिबेस में बताया गया है सिस्टम हर कुछ समय में बैलेंस एडजस्ट करता है, किसी का टोकन बर्न नहीं होता इसमें रिबेस के माध्यम से। ठीक है, सिर्फ वॉलेट बैलेंस बढ़ता है घटता है, सप्लाई पर सीधा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर बताया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो लग रहा है हमको, जो बेस्ट मैकेनिज्म लगा बर्निंग बॉन्ड ही लगा, क्योंकि इससे क्या है सप्लाई कम हो रहा है और हमारा रेट पे मजबूती आ रहा है। ठीक है, अनुबिस बर्निंग बॉन्ड कहीं मिलेगा? केवल अनुबिस ब्लॉकचेन पे, इकोसिस्टम पे बर्निंग बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, यह एक स्ट्रेटेजिक कदम है अपने भविष्य की वॉलेट वेल्थ बनाने का। ठीक है, तो जो बर्निंग बॉन्ड है, ठीक है, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको अनुबिस ब्लॉकचेन में ही मिलेगा। ठीक है, और जो हम लोग जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, एलजीएनएस में, ठीक है, तो यही मिलेगा बर्निंग बॉन्ड मैकेनिज्म, और अदर जगह नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो बनाया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, अभी तक जितने भी टोकन कॉइन आए हैं वहाँ कोई बर्निंग मैकेनिज्म नहीं लगाया गया था। ठीक है, ऐसा कोई बॉन्ड मैकेनिज्म नहीं लगाया गया था जिससे रेट को कंट्रोल किया जा सके, रेट की सप्लाई को रोका जा सके। ठीक है, लेकिन आप सब खुशनसीब है, ऐसे प्रोजेक्ट में है जहां सिस्टम खुद चाह रही है कि रेट ऊपर हो और टोकन कम सप्लाई हो मार्केट। ठीक है, तो सप्लाई को कम करने का तरीका इन्होंने ले आया। ठीक है, और अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। अभी तक देखोगे तो 12-15 करोड़ तो बर्निंग हो चुके हैं लोगों के माध्यम से। ठीक है, और वहां से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। तो संक्षेप में बताया है, अनुबिस बर्निंग बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आप निवेश करके इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं और टोकन की सप्लाई कम करने में योगदान देते हैं। बर्न आज ग्रो कल, समझ रहे हो? मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो सिस्टम कर रहा है ना, तो आज हम सबके लिए भलाई के लिए ही कर रहा है। ऐसा बर्निंग बॉन्ड मैकेनिज्म आज तक क्या किसी ने देखा है कि किसी के प्रोजेक्ट में लगाया है और उसका सप्लाई कम करने का उसमें कोई चांसेस दिख रहा हो? ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना ये छोटा मोटा खेल नहीं। ठीक है, यहाँ जैसे बताया जाता ना 10-12 साल की मेहनत है, सही में 10-12 साल की मेहनत है। ठीक है, उस समय से जो ब्लॉकचेन डेवलप हुए अभी तक उन सभी ब्लॉकचेनों से हट कर है अनुबी ब्लॉकचेन। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे होंगे किस लिए इसको लाया गया आज। और सब देखो समय के हिसाब से इम्प्रूव करना जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट में। चाहे आप देखो आप मोबाइल यूज करते हो तो उसको भी आप अगर समय पे अपना मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे ना, तो आपका मोबाइल भी हैंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी अपडेट है समय के साथ ही होता है। ठीक है, लोग यहाँ धैर्य नहीं है कि भैया अनुबिस कॉइन कब आएगा, अनुबिस कॉइन कब आएगा, बस यही उनका रट्टा मार रहे हैं। मतलब वो आ गया तो लगता है कि एक झटके में 1 करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, समझ लो, क्योंकि पूरा सप्लाई एक साथ नहीं आने वाली, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। ठीक है, तो सबका समय, सबका टाइम फिक्स है, उसी टाइम पे वो आएगा। ठीक है ना, ये आपके हिसाब से चलेगा ना मेरे हिसाब से चलेगा। तो ये था आज का मेरा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जो है। ठीक है, आप सबने अभी तक सर मुझे सुने, और मैं आशा करता हूँ आज का जो ट्रेनिंग है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए हमको दूसरे ब्लॉकचेन में जाना पड़ा। ठीक है, ब्लॉकचेन खुद का है। ठीक है, यहाँ हम लोग पूरा सिक्योर है, सेफ है। अभी तक हम लोग दूसरे ब्लॉकचेन में काम कर रहे थे तो वहाँ सेफ नहीं थे, अनसेफ थे। ठीक है, लेकिन अब आप पूरे तरीके से सेफ हो क्योंकि आप अपने घर पे आ चुके हो। ठीक है, अपने घर में सब तरफ से आप एकदम सिक्योरिटी के मामले में आगे हो गए हो। तो ठीक है राम जी, आइए और टीम को आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बैकरा सर, जो आपने इतना शानदार नॉलेज रखा
और हम लोग बहुत मार्केट में और हम लोग बहुत कंफ्यूज थे सर, है ना, क्या हो रहा है करके, जिसको आपने पूरा क्लियरिफाई कर दिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट क्रिप्टो के 10 पॉइंट बता दिए, है ना। सर्टिक हमको 2 बार ऑडिट कर चुकी है। इसके अलावा आपने बताया सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, और आपने एक हम लोगों को नया चीज सिखाया सर, आर्बिट्रेज ट्रेडर्स के बारे में। इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों हम उसको रोकने के लिए हम लोगों को पॉलीगॉन में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना पड़ रहा है और बहुत किए हैं, है ना। और आपने वार्निंग बॉन्ड मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाया सर। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो सुरेश पैक्रा सर को बहुत टेक्निकल नॉलेज है, उन्होंने आप सबके सामने इस चीज को रखने का प्रयास किया और आशा करते हैं हम लोगों को सबको समझ में आया है। तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे दोस्त लोग हैं जिनको ये सारे मैकेनिज्म समझ में आया, हमका इम्प्रेशन देंगे। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को समझ में आया है सर। तो दोस्तों आप लोग वाह, बहुत अच्छा। दोस्तों यही चीज होता है, जब हमको नॉलेज मिलता है, हमको एक नई दिशा, एक नई सोच मिल जाती है और हम उस पर अग्रसर होते हैं। और कोई भी व्यक्ति आज तक बिना नॉलेज के आगे नहीं बढ़ पाया है दोस्तों। और आप लोग वो पावरफुल और खुशनसीब इंसान हैं जो अपने आप के जो समय का इन्वेस्ट है नॉलेज के लिए देते हैं और सुबह मॉर्निंग सेशन में आते हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल और मंगलमय हो। और हमारा रॉयल टीम का उद्देश्य ही है दोस्तों कि लोगों को सही नॉलेज प्रदान करना, है ना। उनको सबसे पहली बात है स्कैम से बचाना, सही लीडर्स तैयार करना और उनको जो भी अपडेट्स है उनको देते जाना। और हर मैकेनिज्म चाहे वो कितना भी डेप्थ में है नॉलेज, उसको हमारे पैक्रा सर हैं इतना डेडिकेशन के साथ उन चीजों को सीखते हैं। हमारे पास आईटी से मतलब जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उन लोगों का ग्रुप भी है, उन लोगों से भी सीखते हैं और आप लोगों को सीख करके इतना मेहनत आपके पास में उसको उस नॉलेज को रखते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आप हार्ट और थंब का इम्प्रेशन दें और आज हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे इन्हीं आशाओं के साथ कि हम सबका लाइफ एकदम ब्राइट फ्यूचर रहे और हम लोग अनुबीस चैन के साथ और ओरिजिन के साथ लंबे समय तक टिके रहें, क्योंकि साफ क्लियर हो गया है दोस्तों, अनुबी का जिसका नियत साफ होता है वो हमको पता चल ही जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपके इस गर्मजोशी के साथ में आपने इस मीटिंग को अटेंड किया और मैं फिर से सुरेश पैक्रा सर को हमारे सबकी तरफ से थैंक यू करना चाहता हूं सर कि आपने इतना बेस्ट नॉलेज हमको आज दिया। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों से अलविदा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मीटिंग को क्लोज कीजिए सर। फर्स्ट कौन कनेक्ट है तुम्हारा ना, तो इसे खोलिए सीधा खुल जाएगा। तो वो डिस्कनेक्ट हो जाए, रॉन्ग नेटवर्क कर दिया, वो भी है एक बार खोलिए, फ्लेक्सिबल स्टेट में जाइए, 60 दिन में देखिए ये पूरा नीचे हमको दिखी मेरी वाड़े। फर्स्ट प्लीज मीटिंग को क्लोज कीजिए। जी सर। नहीं नहीं, तो क्लोज करा मीटिंग का, तुम्हारा होस्ट है, बस ज्वाइनिंग कराओ, क्लोज करा। Recording stopped. ये देखो दिक्कत है, इंटरेस्ट है हमारी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है हमारी, ऊपर का इंटरेस्ट है। हाँ हाँ, तो वही देखे जानवर का आज से पड़े हाँ लम्बा कौन तो अब मीटिंग मतलब एंड
बंद हो अरे गई, वो बैक हो गए अपने अच्छा म्यूट हो बंद गई। नहीं कर किसी को लगा बंद करके करना चाहिए। आप कुछ नहीं करे पानी से तो नहीं हुई सीखोगे तो हाँ हाँ कर लो। कभी भी नहीं करे पा रहे हैं आप लटक गए। हाँ नहीं कुछ नहीं होती लेकिन चार्ज है मतलब ज़्यादा लगे तो। हेलो तो कौन है होस्ट उर्मिला बोल देता। चलो लगा रहा हूँ मैं पैकरा सब बड़ी जल्दी लाने का दिन कर जाता है सब कुछ लागे कंपनी मेजर तो कीजिएगा अब रेट बढ़ गया 2 घंटे बचे हुए तो बैठे टू बेटर वेस्ट सिंगापुर में टू बेटर वेस्ट 2,500 आज सब के फिर आ गए मैं घर बनाया तो क्या थे कमाई तो पता नहीं अभी गोर मशीन की कमाई तो पता नहीं अब मैं यही साफ रहे पढ़ी गोर मशीन के करो कहा है कि 4 दिन चल ही कहाँ पानी ज़्यादा जैसे यही यही सब हमारी चलिए और मशीन तो बहुत से चले हुए हैं लेकिन लेबर डीलर में चलते वो मीटिंग को क्लोज कर दो सर पोस्ट नहीं हो गया आप पोस्ट नहीं हो गया आप चलो ठीक है उर्मिला फोन लगा था घर बना के मैंने सौदा सारी सौदा ला के चले क्लोज कर दिया सब। बच्चा बढ़िया बंद तो विषय है टाइम से सब लगे कंप्लीट नहीं होता पैसा से घर में जो भी तो बना थोड़ी सा पहले समय से बना रहे हैं तो एक शरीर रह गए उसमें चला था लोग बाहर में जब अलग अलग रूम चाहिए मैं नहीं बनाया मुझे आवाज आए मोरो सारा कहा करिए पेमेंट की हाँ बनाओ थोड़ा तो बने नहीं जब सीजन में बने बरसात में देखा पैसा थोड़ी जमा करा फिर आगे समझा मैं हिसाब नहीं कहा मेरे तरह लिखा पढ़ नहीं होता हिसाब हो पता चाहिए करते भरे पड़ता मेरे खाते के सब भरा गया पागल आदमी है हाँ तो पोस्ट का ये करना चाहिए नहीं चलो ठीक है तो और हो जाएगा कंपनी है डूबते तो दिवाली हो जाती बड़े बड़े कंपनी में डूब पाए में करो मैं कुछ हेलो हाँ जी हाँ 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 और बता ना दुकान अभी बोला निकाल काका वाली डालना है बोला ना जो एक्स्ट्रा इनकम है तो टर्बाइन करे लागी और वो खाली इंटरेस्ट है जल्दी लागे वो ऑटोमेटिक उसका हुआ ना वो स्टेट में रहते हैं हाँ या तो निकाल का पर स्टेट में भी डाल देता हूँ सर कोई दिक्कत नहीं ठीक पागल पागल आदमी मीटिंग में चालू कर देंगे नहीं करना चाहिए पूरा आदमी अरे वो छुट्टी है ना आए नहीं थोड़ा